नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के कहर में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, सबसे बड़ी उनकी चिंता कोरोना पे नियंत्रण पाने की तो है ही, साथ में अपना बटुआ जो तिजोरी है उसको भी दुरुस्त रखने की चुनौती है। अभी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट आया उसमें जिस तरीके से जीडीपी -7.3 में गई है, माथे पे चिंता की लकीरें हैं। लॉकडाउन लगेगा तो ऐसा होना ही था, 40 साल बाद ऐसा हुआ है। ठीक ऐसे ही प्रदेश सरकारों की भी स्थिति खराब है। आपको याद है पिछली बार के लॉकडाउन में किस तरीके से केजरीवाल सरकार ने शराब की दुकानें खोली थी, तो भगदड़ मच गई थी, भीड़ मच गई थी और लोग सड़कों पे ऐसे लाइन में लगे थे कि पूछो मत। और इस बार भी जब उन्होंने चांस दिया था तब भी ऐसा ही हुआ था, यानी दूसरी लहर में एक दिन के लिए जो चांस दिया था। लिहाजा तभी सवाल उठे और कोर्ट ने भी कहा कि क्या इसकी होम डिलीवरी हो सकती है। अब सरकार ने फैसला किया कि हाँ, होम डिलीवरी हो सकती है। तो ऐसा नहीं था कि पहले होम डिलीवरी नहीं हो सकती थी, पहले भी होती थी। L13 कैटेगरी के जिसके पास लाइसेंस है शराब बेचने का, वो पहले मेल और फैक्स के जरिए जो आता था ऑर्डर उस पे वो होम डिलीवरी कराते थे। लेकिन अब क्या कर दिया है कि ऐप और वेब पोर्टल के थ्रू आप ऑर्डर दे सकेंगे और होम डिलीवरी हो जाएगी। क्या प्रक्रिया होगी, सुनिए एक रिपोर्ट। देश के कई राज्यों की तरह कोरोना की दूसरी लहर में मामलों में कमी आने के बाद 31 मई से राजधानी दिल्ली में भी रियायत दी गई है, लेकिन शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेगी। ऐसे में होम डिलीवरी की शुरुआत से डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी। कई और राज्यों में भी ऐसा प्रयोग हो चुका है। कुछ तो इतनी मारामारी मची थी कि ऐप और वेबसाइट ही क्रैश हो गई। अब जानिए कि क्या बदले हैं नियम। L13 लाइसेंस वाले ही भारतीय शराब और विदेशी शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसके लिए मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल पर ऑर्डर लिया जा सकता है। ऑर्डर मिलने के बाद डिलीवरी केवल घरों में की जाएगी। हॉस्टल, ऑफिस या अन्य किसी संस्थान में शराब की डिलीवरी नहीं होगी। होटल से जुड़े रेस्तरां, क्लब और बार खुली जगहों पर शराब सर्व कर सकेंगे। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी पूरी तरह से बैन नहीं थी, पहले भी होती थी, लेकिन अभी तक नियम ये था कि L13 लाइसेंस वाली दुकानें घर तक शराब पहुंचा सकती है, बशर्ते कि ईमेल या फैक्स के जरिए ऑर्डर मिला हो। और अब जो है वो ऐप या वेब पोर्टल के जरिए आपको ऑर्डर प्लेस करना है। तो जैसा कि आपने सुना, प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की गई है और इसके पीछे जो मकसद गिनाया गया है कि दुकानों पे भीड़ न लगे। क्योंकि होता क्या है कि शराब के लिए जैसे लोग टूटते हैं, उसमें कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया और पता चला कि वहीं पे कोरोना बढ़ रहा है, जहाँ भीड़ है वहीं पे कोरोना बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ऐसा किया गया है। अब देखते हैं कि होम डिलीवरी के कंसेप्ट से केजरीवाल सरकार की कितनी तिजोरी भरती है। वैसे तो कल जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस था उसमें ये था कि तंबाकू का, सिगरेट का, धूम्रपान का जो सेवन करते हैं उनमें जो है 50% ज़्यादा खतरे होते हैं इसके कोरोना के होने के और मरने के। शराब का क्या असर होता है इस पर अभी कोई स्टडी नहीं है। बहरहाल सरकार का जो खजाना वो ज़रूर उस पर असर पड़ेगा कि उसमें पैसा आएगा। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।